भूत पिशाच प्रेत के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर उन पर विश्वास हम तब तक नहीं करते जब तक हमारे साथ ऐसा कोई घटना हो ना जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की कहानी जो किसान की है, उसको भूत प्रेत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसका अंदाजा आप इसी बात पे लगा सकते हो कि वो रात के 2-2 बजे तक अपने खेत में काम कर कर घर वापस आता था। देर रात तक काम करने की वजह से उसकी बीवी हमेशा उसको बोला करती थी। एक दिन वो अपने खेतों का काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई आ रहा है। उनको किसी के कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, मगर पीछे पलटने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा 1-2 बार होने के बाद उन्हें अनुभव हो गया था कि उनके साथ कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे। अभी तक किसान का कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर पर भी नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ जो है एकदम टेंशन में आ गई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब वो किसान घर पर नहीं आते हैं, तब वो अपने आस पड़ोस से 2-3 लोगों को इकट्ठा करती है और उसे ढूंढने के लिए उनके खेत की तरफ वो लोग रवाना हो जाते हैं। किसान भले ही कितना भी लेट होते थे, मगर रात को ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 से 2 बजे तक वो घर वापस आ जाते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया था कि वो सुबह के 3 बजे तक घर पर नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से उनकी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वो लोग जब तक ढूंढ रहे थे तब तक इनकी वाइफ एकदम रोए जा रही थी। मगर हिम्मत जुटाकर ये लोग आसपास बहुत ढूंढे, लेकिन उनके खेत के आसपास वो किसान कहीं पर मिला नहीं। थोड़े ही समय में लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजने वाले थे और बहुत लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। अब उनके खेत को छोड़कर वो आसपास के खेत में भी ढूंढे जा रहे थे। जिस रास्ते से किसान डेली चलकर घर आते थे, उसी के आसपास भी ढूंढा जा रहा था। लगभग सुबह के 6 बज चुके थे और सूरज भी अच्छी तरह से बाहर निकल आया था और थोड़े समय में अब एक खेत में ये किसान वहां पर मिलते हैं। लगभग आप समझ जाओ कि वो जो किसान की हालत थी वो ऑलमोस्ट मूर्छित अवस्था में थी, मतलब कि वो बेहोश एक तरह से हुए थे। उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं। लगभग 3-4 घंटे बाद उन्हें होश आता है। होश में आने के बाद जब उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि आपको ऐसा क्या हुआ था कि आप वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे और उनके शरीर पे भी लग रहा था कि किसी ने उनको मारा है। पहले तो किसान सब कुछ से मना कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो अपने परिवार को खामखा टेंशन में डाले, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो किसान अपना सब कुछ बताने लग जाता है। किसान का कहना था कि जब वो वापस आ रहा था तब आप लोगों को मैंने बताया था कि उनके पीछे किसी की चलने की आवाज़ें आ रही थी। जब वो थोड़ी दूर चलते रहे और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी तो वो रुक नहीं रही थी। तब ये जब तेज़ी से चल रहे थे तब अचानक इन्हें किसी ने हवा में उठाया और ऐसा लगा हवा में उठा के नीचे पटक दिया। और जब वो हुआ तो उसके बाद जो है ये किसान ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं है और उनकी आंख अभी हॉस्पिटल में खुली थी। आप इनका नसीब समझो या किस्मत, आज इनकी जान तो बच गई। इस हादसे के बाद वो किसान कभी भी अपने खेतों में इतने रात तक काम नहीं किया करता था और जब भी वो काम करता था 3-4 लोग इकट्ठा होते थे तभी वो कोई काम रात तक लेके जाता था, वरना रात के 9 से 10 बजे तक वो घर वापस आ जाता था। यह हादसे से उसे बहुत अच्छी सीख मिल गई। ये ऐसा आदमी था जो भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं करता था और गाँव में उसका नाम हुआ करता था कि ये रात को 2-2 3-3 बजे तक खेतों में काम करके घर वापस आता था। तो गाइज, आप लोग को स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और ये स्टोरी थोड़ी लेट आई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्टोरी ऐसा मिल नहीं रहा था और बहुत सारे छानबीन करने के बाद मुझे एक से ये स्टोरी नरेशन में मिली और ये मैं आपके सामने में पेश किया हूँ। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बता दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देख के मत जाया करो यार, सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें सपोर्ट मिले और आपके लिए हम ऐसी ऐसी स्टोरीज और लेके आए। और गाइज, अगर आपके पास स्टोरी कोई है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं उसका नरेशन अपने अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.